मेहनत इतनी खामोशी से करो, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। जी हाँ दोस्तों, मैं खेमराज आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रेलवे की पाठशाला पे। और दोस्तों आज मैं आपको तुल्य प्रतिरोध यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चुटकियों में याद करना सिखाऊंगा। जी हाँ दोस्तों, बिना किसी ट्रिक के बिल्कुल आसान शब्दों में मैं आपको चंद सेकंडों में कोई भी डायग्राम हो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का यानी कि तुल्य प्रतिरोध का, वो मैं आपको ज्ञात करना सिखाऊंगा। चाहे आपके 2 प्रतिरोध, 3 प्रतिरोध, कितने ही प्रतिरोध आपके किसी भी सीरीज में दिए गए हो, आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। और वीडियो पसंद आए, आप हमारे चैनल पर नए हैं, मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम रेलवे भर्ती के लिए संपूर्ण सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं और ये जो आपका साइंस है वो आपकी हर एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी टाइम के वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप दिल्ली पुलिस या सीपीओ के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है फ्री मॉक टेस्ट। इसमें आपको क्या होगा, इसमें आपको दिल्ली पुलिस के लिए और सीपीओ के लिए जो भी अपना सिलेबस है दोनों एग्जाम का, जैसे कि आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग, जो भी अपना सिलेबस है दोनों का अलग अलग, उसी हिसाब से आपका जो टेस्ट है उसको डिजाइन किया गया है। और ये जो टेस्ट है इनका सेम डे आपको जो एनालिसिस है वो आपको प्रतियोगिता मंत्रालय द्वारा कराया जाएगा। तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया है, अगर आप दोनों एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन जाइए, उसको ज्वाइन कर लीजिए फ्री ऑफ कॉस्ट और अपनी जो एग्जाम है उसकी प्रिपरेशन को और बेहतर कर लीजिए। अब दोस्तों यहां पर आपको ना 2-3 चीजें ध्यान रखनी है। जब भी आप किसी प्रतिरोध आपको दिया है, कोई भी आपको कॉम्बिनेशन दिया है, उसको हल करते टाइम पे आपको 2-3 चीजें ध्यान रखनी है। पहला कि आपको किन किन के बीच में प्रतिरोध ज्ञात करना है, मतलब जो तुल्य प्रतिरोध है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, वो किन किन बिंदुओं के बीच ज्ञात करना है। ये सारे जो 3 क्वेश्चन अभी मैंने लिखे हैं, आगे भी क्वेश्चन करेंगे, इन 3 क्वेश्चन में आपको प्रश्न यह है कि बिंदु ए और बी के बीच में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। ठीक है, यहां पर ये बिंदु ए है, यहां पर बी है, यहां पर ए ये रहा, बी ये रहा, यहां पर ए ये रहा, बी ये रहा, इनके बीच में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। पहली बात तो ये। दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है कि ये जो है ना, आपको जो रेजिस्टेंस दिख रहे हैं, प्रतिरोध, वे एक तार की तरह आपको मानने हैं। और आपको ये एक तरीके से मानना है, ये इमेजिनेशन करनी है कि तार जो है उनको हम किसी भी तरीके से मोड़ सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। बस 2 चीजें ध्यान रख लीजिए, बाकी तो आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मैं आपको पूरा बिल्कुल इजी तरीके से सिखा दूंगा। देखिए, करते हैं पहले प्रश्न की ओर। अब देखिए, यहां पर जिस बिंदु के बीच में हमको ज्ञात करना है ना, उस बिंदु को पकड़ लीजिए। देखिए, हमको ज्ञात करना है ए बिंदु और बी बिंदु के बीच, तो इस बिंदु से अभी आप कोई छेड़छाड़ी मत कीजिए। यहां पर आइए इस प्रकार से, ठीक है। आप देखिए, जो बिंदु ए है उसको ऐसा कैसा रहने दीजिए, जो बिंदु बी है उसको ऐसा कैसा रहने दीजिए। ठीक है, कोई सूत्र नहीं लगाना, बिल्कुल सिंपल सा फंडा है। ठीक है, देखिए यहां से ना ये बिंदु है, इसको ऐसे कैसे रख देना है, 2 ओम। ठीक है, मैंने जिस बिंदु के बीच में ज्ञात करना है उसको बिल्कुल भी छेड़ना नहीं है, ऐसे के ऐसे रखना है। ऐसे कैसे रख दिया। अब देखिए, यहां से आप इसको ऐसे देखिए कि यहां ऐसे एक तार जा रहा है, ऐसे ये तिरछा मुड़ रहा है। ठीक है, अभी मेरे पास देखिए माउस है, ठीक है, जो मैं यूज करता हूं, मेरे पास ये माउस है, इसको आप थोड़ी देर के लिए वायर मान लीजिए कि जो ये वायर है ना आपके इस प्रकार से ऐसे मुड़ा हुआ है। अब बताइए, क्या इसको मैं ऐसे मोड़ सकता हूं क्या, इस फॉर्म में ऐसे मोड़ सकता हूं क्या, ऐसे बिल्कुल मोड़ सकता हूं ना। ये एक तार है, एक वायर है, इसको मैं जैसे चाहूं उस मोड़ सकता हूं ना। यानी कि आपका जो ये वायर है ए और बी बिंदु के बीच में, वो इस प्रकार से है। देखिए, इस प्रकार से ट्रायंगल बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है। क्या मैं इसको ऐसे, यानी कि आपके एक वर्ग की फॉर्म में, आयत की फॉर्म में ऐसे कन्वर्ट कर सकता हूं ना। मैं आपको एक सिंपल तरीका बता रहा हूं, इमेजिनेशन, जिससे आप किसी को भी गलत नहीं करोगे, बिना किसी आप शॉर्ट ट्रिक के इसको कर सकते हो। यानी कि जो आपके 2 प्रतिरोध दिए गए हैं, 2 ओम और 2 ओम के, इनको देखिए मैं ऐसे कनेक्ट कर सकता हूं क्या। देखिए ऐसे, एक तो मैंने ये जोड़ दिया ऐसे, और एक ऐसे इधर जोड़ दिया ऐसे। बताइए इसको आपको समझ आया या नहीं आया, बस इतना सा समझना है और कुछ नहीं करना। यानी कि यहां पर एक तार था, यहाँ देखो 2 बिंदु थे ए और बी, उनको तो मैंने फिक्स कर दिया ऐसे कैसे। बाकी जो ऊपर जा रहा था इसको मैंने ऐसे मोड़ दिया। ठीक है, ऐसे। अब देखिए, बताइए समझ आया नहीं आया। बिल्कुल कुछ नहीं किया है मैंने, मात्र इसको मैंने इस जो तार मुड़ा हुआ इसको सीधा किया है बस, और कुछ नहीं करना, बस हमारा सवाल हो गया। देखिए
पहले आपको ध्यान रखना है कि पहले जो इजी हल हो रहा है ना उसको हल करते हैं। अब देखिए यहां पर ना ये दो आपके प्रतिरोध हैं, दो रेजिस्टेंस हैं जो आपके सीरीज में है। तो बताइए मैं यहां और इनको हल कर लूं। तो देखिए जो आपका श्रेणी क्रम यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन होता है उसमें तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी कि इन दोनों का जो तुल्य प्रतिरोध निकालूंगा। अभी मैं A और B को अभी मैं फिक्स कर देता हूं, इनको मैं छेड़ता नहीं हूं ऐसे के ऐसे, ठीक है। और यहां पर ये 2 ओम यो का यो, तो यहां पर देखिए इन दोनों का जो तुल्य प्रतिरोध आ जाएगा मतलब R1 प्लस R2 जाएगा ना 2 प्लस 2, यानी कि ये जो है अगर मैं इसको 1 बनाऊं तो ये इस प्रकार से ये 4 ओम का बन जाएगा या नहीं बन जाएगा, क्योंकि R बराबर R1 प्लस R2 होता है जब आप एक सीरीज यानी कि एक श्रृंखला में चल रहे हो इस प्रकार से, ठीक है, यानी कि श्रेणी क्रम में। तो इन दोनों के बराबर ये हो गया। अब देखिए अब तो आप इजीली इसको हल कर सकते हो ना, क्योंकि ये समांतर क्रम में आ गया। तो ए और बी के बीच में जो तुल्य प्रतिरोध आ गया वो 1/4 प्लस 1/2, यानी कि तुल्य प्रतिरोध होता है 1/r बराबर, जो आप देखिए ये श्रेणी क्रम में आ गया ना दोनों, वो आपके समांतर क्रम में आ गए पैरेलल में, और पैरेलल में सूत्र होता है ये 1/R1 प्लस 1/R2 ऐसे चलता रहता है। तो यहां पर देखिए यहां पर 2 है, एक 4 का एक 2 का है, तो देखिए 1/4 प्लस 1/2 एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम आ जाएगा 4, और यहां पर देखिए ये प्लस 1 आ जाएगा, ये यहां पर 2 आ जाएगा, और 3/4। लेकिन ध्यान रखना ये 1/r की वैल्यू है, अगर r की वैल्यू याद करेंगे तो आ जाएगी 4/3, तो ये आंसर आ जाएगा 4/3 ओम, ठीक है, 4/3 ओम है, पहले वाले का आंसर आ गया। बताइए बिल्कुल इजी तरीके से, कुछ भी नहीं करना है, कोई ट्रिक नहीं लगाइए। 2 फॉर्मूले तो आपको याद ही रखने हैं, जो आपका समांतर क्रम का होता है 1/R1 1/R इक्वल 1/R1 प्लस 1/R2, और जो श्रेणी क्रम का होता है सीरीज वाला R इज इक्वल R1 प्लस R2 प्लस R3, इस प्रकार से बस, और कुछ भी नहीं करना, बड़ा सिंपल सा है, ठीक है। देखिए आप थोड़ा पेशेंस रखिए, बिल्कुल आपको समझ आएगा। देखिए दूसरे वाले क्वेश्चन पे आते हैं। आपको क्या करना है, जिस बिंदु के बीच में ज्ञात करना है उसको ऐसे के ऐसे रहने दीजिए। देखिए यहां पर ना मेरे को इनके बीच में ज्ञात करना है, तो देखिए मैं क्या करूंगा, यहां पर जो ए बिंदु है इसको फिक्स कर दिया और बी बिंदु को फिक्स कर दिया, ए को फिक्स कर दिया और बी को फिक्स कर दिया, ठीक है, थोड़ा सा मोटा लिख देता हूं, ओके। अब देखिए वापिस से ना आपको मैं इस माउस की सहायता से समझा देता हूं कि यहां पर ना देखो ए बिंदु ये रहा, बी बिंदु ये रहा, ठीक है। अब यहां पर देखिए ए और बिंदु के बीच ऐसे सर्किल की तरह घुमाया गया है 2 प्रतिरोधों को। क्या मैं इन्हें ऐसे बना सकता हूं? क्या बिल्कुल बना सकता हूं ना। देखिए आपके जो ये 2 है ऊपर की ओर, देखिए मैं इनको ऐसे बना सकता हूं ना, एक तो ये बना दिया, एक ऐसे बना दिया, बना सकता हूं ना। 2 यहां पर जो ये ऊपर के 2 है इनको मैंने ऐसे बना दिया 2 ओम के, ठीक है। इसी प्रकार से ए और बी के बिंदु के बीच जो नीचे हैं इनको मैं ऐसे बना सकता हूं, इसी प्रकार से ऐसे, देखिए ये 2 ओम है और ये भी 2 ओम है, यानी कि इस प्रकार से। अब बताइए, अब देखिए पहले किसको हल करेंगे, बताइए, डायरेक्ट इनको हल करेंगे या फिर पहले इन दोनों को हल कर लेते हैं फिर इन दोनों को? तो इजी ये रहेगा ना कि पहले इन दोनों को हल कर लेते हैं, यानी कि देखिए ये दोनों हैं इनको हल कर लेते हैं। तो देखिए ये आपके किस में है, श्रेणी क्रम में, यानी कि ऊपर वाले हैं तो श्रेणी क्रम में है, नीचे वाले 2 श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम को हल करते हैं। श्रेणी क्रम में क्या होता है, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 ऐसे चलता रहता है। तो 2 है, तो ए और बी बिंदु ऐसे कैसे रख लेता हूं मैं, ए और बी पॉइंट, और इसके ऊपर जो है 2 का ये रहा, 2 का ये रहा, तो 2 प्लस 2 कितने हो गए, 4। तो यहां पर एक क्या हो गया, 4 ओम का। और इसी प्रकार से नीचे 2 है, 2 ओम का ये, 2 ओम का ये, 4 ओम, तो ये क्या हो गया, नीचे भी क्या हो गया, ये 4 ओम का हो गया। बस अब क्या है, अब लास्ट क्या करना है, देखिए ए और बी के बीच में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। 2 देखिए समांतर क्रम में आ गए, एक तो 1/4 है, दूसरा भी 1/4 है, यानी कि तुल्य प्रतिरोध होता है। यहां पर देखिए अब समांतर क्रम का फॉर्मूला लग जाएगा, तो वो क्या होता है, 1/R इज इक्वल 1/R1 प्लस 1/R2। बस कर लीजिए हल, 1/4 प्लस 1/4, ये क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है। लेकिन ये 1/R की वैल्यू है, R की वैल्यू चाहिए, इसको उल्टा कर दीजिए तो आ जाएगा 2 ओम। बताइए इसमें तो कुछ समझने वाली बात है ही नहीं, बड़ा सिंपल सा है। बताइए समझ आया या नहीं आया। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपको दोनों सूत्र लगाने हैं आवश्यकता होने पर। जहां पर समांतर का चाहिए समांतर लगा देंगे, जहां पर श्रेणी का चाहिए श्रेणी का लगा देंगे, ठीक है। अब वापिस से आते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर, ठीक है। देखिए प्रश्न नंबर 3 में हमको 2 बिंदु ये रहे, इन दोनों के बीच में ज्ञात करना है। ऐसे ही इसमें कर देंगे, आंसर यही आएगा, इसमें भी 2 ओम, लेकिन इसको भी कर लेते हैं। देखिए यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर देखिए ए बिंदु है और बी बिंदु, इसको फिक्स कर देता हूं। ए बिंदु ये रहा और बी बिंदु मैं देखिए थोड़ा सा नीचे ले लेता हूं। ए बिंदु ये रहा है ना, ए बिंदु ये रहा
और बी बिंदु, तिरछा ले लेते हैं इसको भी, बी बिंदु ये रहा। अब देखिए यहाँ पर जो ये दो है ना, इनको मैं एक ऐसे घुमा लेता हूँ, ऐसे देखिए, इनको मैंने ऐसे घुमा लिया, ठीक है, ऐसे देखिए, ठीक है, ये दो थे, ये 2 ओम का है और ये 2 ओम का है, और नीचे भी इसी प्रकार से 2 है, एक ये रहा, एक ये रहा, तो इनको भी मैंने ऐसे घुमा लिया, एक ये रहा और एक ये रहा, यानी कि 2 ओम का ये रहा और 2 ओम का ये रहा। अब देखिए इसको हल करते हैं, मैं अब इनको सीधा कर देता हूं, इसके इस फॉर्म में आ जाएगा ना। अब देखिए ए ये रहा, बी ये रहा, और अब देखिए, अब यहां पर आप देखेंगे तो इन दोनों को हल करते हैं, 2 ओम का ये रहा, 2 ओम का ये रहा, और ये दोनों सीरीज में है, मतलब श्रेणी क्रम में है, तो क्या हो जाएगा, ऊपर 4 ओम का हो जाएगा, इसी प्रकार से 4 ओम का ये हो गया, ठीक है, और एक दोनों को हल करेंगे तो 4 ओम का ही नीचे हो गया, 4 ओम और 4 ओम, यानी कि सेम यही कंडीशन बन गई, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा, R बराबर 2 ओम। बड़ा सिंपल सा तरीका है, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन हमने करे हैं, एक बार आप इनको नोट डाउन कीजिए, फिर हम उस एक्स्ट्रा क्वेश्चन से उनको भी करते हैं। और ये अपनी रेलवे के एग्जाम 2018 आप पेपर देखोगे ना, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए, 8 से 10 क्वेश्चन है वो आपके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के पूछे गए हैं। तो आप इनको एक बार कीजिए, और आशा करता हूं ये आपको समझ आया ही होगा। आपको अगर समझ नहीं आया, एक बार आप वीडियो को दोबारा से देखिए, बिल्कुल सिंपल सा, आपको डायग्राम में थोड़ा सा चेंज करना है, आपको पूरा समझ जाएगा। और अगर आपको एक बार समझ आ गया ना, आपको परीक्षा में ये डायग्राम मैंने बनाया है ना, ये बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद दिमाग में सोल्व कर दोगे, ठीक है। देखिए आप इनको नोट डाउन कीजिए, और फिर हम आगे जो क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन है वो रहे, उनके यहाँ पर ट्राई करते हैं, ठीक है। आप एक बार इनको नोट डाउन कर लीजिए, और फिर हम आगे कुछ क्वेश्चन है उनको और करते हैं। चलिए, तो अब कुछ क्वेश्चन है जिनकी ओर हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, जिससे आपका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, यानी कि तुल्य प्रतिरोध पर जो भी आपके डाउट्स हैं सारे क्लियर हो जाएंगे। चलिए 2 प्रश्न और कर लेते हैं, और फिर मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवाऊंगा आपके प्रतिरोध पर आधारित। वो तुल्य प्रतिरोध पर आधारित नहीं होंगे, वो प्रतिरोध पर न्यूमेरिकल है, जो कि आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इन 2 क्वेश्चन है जिनको हम कर लेते हैं। वैसे तो आप कर लेंगे, अगर आपको समझ आ गया होगा, एक प्रश्न से आपको समझ आ गया होगा, बाकी तो आप खुद ही कर लेंगे। देखिए, तो यहां पर इस क्वेश्चन को हम करते हैं, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको थोड़ा सा पहले यह सोचना होगा कि अगर हम तीनों को हल करके एक कर लेते हैं, इसको भी हल करके, ये तो पहले ऑलरेडी एक है, अगर इन तीनों को हल करके एक कर लेते हैं तो फिर एक एक एक, मतलब ऐसे ये सीरीज बन जाएगी, मतलब एक श्रेणी क्रम बन जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, पहले ए और बी के बीच में तुल्य प्रतिरोध निकालना है, तो इन तीनों को हल करूंगा, एक कर दूंगा, इन तीनों को हल करूंगा, एक करूंगा। अब देखिए यहां पर अगर मैं इन तीनों को हल करता हूं तो ये यहां पर आपके समांतर क्रम में है, और समांतर क्रम का जो फॉर्मूला होता है वो आपको पता है जिस तरह क्या होता है। इधर मैं साइड में हल कर लेता हूं इनका, ठीक है, इसका जो निकलेगा वो सेम निकलेगा, 3 ओम के आपके तीनों है। तो देखिए आपका फॉर्मूला होता है, वो होता है 1/r इज इक्वल 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। तो देखिए 1/r इज इक्वल, देखिए 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 क्या जाएगा, अपॉन 3, 1 प्लस 1 प्लस 1, यानी कि 3/3 इज इक्वल 1, यानी कि r बराबर क्या आ गया, 1 ओम। यानी कि अगर मैंने इनको हल किया तो ये पूरा जो आ गया निकल के वो 1 ओम आ गया, ये ऑलरेडी 1 ओम है, और इसको भी हल करूंगा तो वो भी 1 ओम आएगा। यानी कि अब जो आपका नया डायग्राम बनेगा ए और बी का, वो कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। देखिए इस प्रकार से, देखिए यहां पर 1 ओम का आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसको मैं हल करूंगा पूरा 1 ओम का बन जाएगा, बीच में 1 ओम ऑलरेडी है, ठीक है, यहां पे,
और अगर मैं इसको भी हल करता हूं वो भी 1 ओम के इक्वल आ जाएगा। तो अब जो इसको मैं सरल करता हूं इस डायग्राम को, तो इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। और इस फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद आपको पता है ये बन गया सीरीज में, यानी कि आपका श्रेणी में। और श्रेणी में क्या होता है, R इज इक्वल R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी कि डायरेक्ट जोड़ देते हैं 1 प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल 3 ओम। तो इसका जो आंसर आ गया वो आ गया 3 ओम आंसर आ गया। जो चौथे वाले क्वेश्चन है इसका आंसर आएगा 3 ओम। ठीक है, 3 ओम है इसका राइट आंसर आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को हल कर लेते हैं। ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। तो देखिए यहां पर क्या करेंगे, पहले मैं इन दोनों को हल कर देता हूं, एक मानता हूं और फिर ये आपके इसके श्रेणी क्रम में आ जाएगा। तो देखिए इसको हल करने का तरीका क्या है, मैं पहले इन दोनों को हल करता हूं। देखिए वो आपका होता है, ये आपके समांतर क्रम में है। तो देखिए समांतर क्रम में क्या होता है, 1/r इज इक्वल 1/r1 प्लस 1/r2। तो देखिए यहां पर ये हो जाएगा 1, ये 10 ओम का है, ये भी 10 ओम का है। तो 1/10 प्लस 1/10, इसको हल करते हैं, 10 एलसीएम ले लेते हैं, ये आ जाएगा 1 प्लस 1 इज इक्वल 2/10, ये आ जाएगा 1/5, यानी कि R का जो मान आ गया वो आ गया 5 ओम। क्या आ गया, 5 ओम। तो 5 ओम आ गया इसको हल करने पर इस दोनों का मान। तो देखिए अब जो डायग्राम बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा, ए तो यहां गया, इन दोनों को हल करने पर जो वैल्यू आई वो आ गई का 5 ओम। ठीक है, और ये ऑलरेडी यहाँ पे 10 ओम यहाँ पे है। ठीक है, 10 ओम, मैं इधर 10 ओम लिख दिया और यहाँ पर बी है। तो अब देखिए अगर आप इनको देखेंगे तो ये 5 ओम का है, ये 10 ओम का है, दोनों सीरीज में है यानी कि श्रेणी में है। और श्रेणी में जो फॉर्मूला आता है वो आता है R इज इक्वल R1 प्लस R2। ठीक है, तो लगा दीजिए R बराबर आ गया 5 प्लस 10 इज इक्वल 15 ओम। ठीक है, तो 15 ओम इसका आंसर आ गया। ठीक है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। तो दोनों क्वेश्चन है, इनको भी आप कर लीजिए और फिर हम करते हैं आपका कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो आपके प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध पर आधारित ही है। ठीक है, आप इनको नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे क्वेश्चंस भी करते हैं। इन क्वेश्चन को करने के बाद आपका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है यानी कि तुल्य प्रतिरोध है वो आपका खत्म हो जाता है, आपका कोई भी डाउट नहीं बचेगा तुल्य प्रतिरोध यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के ऊपर। ठीक है, इन क्वेश्चंस को अगर आपने अच्छे से कर लिया, आप किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। अपने रेलवे एग्जाम में ऐसा ही लेवल आता है, इससे ज्यादा अपना लेवल आता भी नहीं है। ठीक है, आप इनको कर लीजिए, वीडियो को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो को पॉज करके भी आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए तो अब हम कुछ क्वेश्चन है जो आपके रेजिस्टेंस पर आधारित है उनको ही कर लेते हैं, जो आपके बड़े इंपॉर्टेंट है। देखिए पहला जो क्वेश्चन है वो ये, वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चन है, आपका जो विद्युत धारा वाला चैप्टर खत्म हो जाएगा तब आपको करवाऊंगा, लेकिन रेजिस्टेंस चल रहा है मतलब प्रतिरोध चल रहा है, तो प्रतिरोध पर आधारित जो भी आपके कुछ न्यूमेरिकल है जिनको हम कर लेते हैं। अब देखिए पहला जो क्वेश्चन हम आपको पढ़ के सुना देता हूं। देखिए 2 बल्ब है जिनमें से एक बल्ब दूसरे की तुलना में अधिक चमकता है। ठीक है, 2 बल्ब है, एक आपका बल्ब ए है, आप मान लीजिए एक बल्ब ए है, एक आपका बल्ब बी है। एक आपका ज्यादा चमकता है मतलब एक ज्यादा ब्राइट है। ठीक है, और दूसरा क्या है, डल है, मतलब एक ज्यादा चमक रहा है, एक थोड़ा धुंधला है, मतलब उसकी जो चमक है वो कम है। तो आपसे ये पूछा है, बताइए किसका प्रतिरोध ज्यादा है, किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, ए वाले का या बी वाले का। सोचिए, यानी कि ए है वो ज्यादा चमक रहा है, ज्यादा ब्राइट है, जबकि जो बी है वो डल है, मतलब वो धुंधला है। तो बताइए किसका रेजिस्टेंस है, किसका प्रतिरोध है वो ज्यादा है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है जिसका प्रतिरोध जितना कम होगा उसमें उतनी ही चमक होगी, मतलब विद्युत धारा उतनी ज्यादा जाएगी, इस वजह से उसकी चमक उतनी ज्यादा होगी। मतलब आपका जो डल वाला है इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, हाई होगा, और इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यानी आपका जो डिम वाला बल्ब है, मतलब जो बल्ब आपका कम प्रकाश दे रहा है, उसका रेजिस्टेंस, उसका प्रतिरोध है वो ज्यादा होगा। चलिए इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है वो ये है, यदि एक सर्किट में विभवांतर और धारा दोनों का मान हमने 2 गुना कर दिया, यानी कि एक प्रतिरोध है आपका, एक परिपथ है, एक सर्किट है जिसके अंदर जो आपका विद्युत धारा आ रही है, इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, और विभवांतर यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस, दोनों को हमने 2 गुना कर दिया जाए, तो बताइए आपका प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखिए रेजिस्टेंस क्या होता है, आपका ओम का नियम होता है V बराबर IR। क्या होता है, V बराबर IR।
तो यहाँ से अगर हम R का मान निकालते हैं तो R बराबर आता है V अपॉन I। तो देखिए आपसे बोला है कि विभवांतर हमने क्या कर दिया 2 गुना, तो 2V, और धारा का मान क्या ले लिया आपका 2I, क्योंकि 2 गुना कर दिया। तो क्या फर्क पड़ेगा V अपॉन I, यानी कि सेम ही रहेगा, यानी कि R क्या रहेगा सेम ही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। ठीक है, R आपका क्या होगा सेम होगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। अगर विभवांतर भी 2 गुना कर दी जाए और आपका जो धारा आ रही है विद्युत धारा वो आपके सेम आपका 2 गुना कर दी जाए तो आपका रेजिस्टेंस क्या होगा सेम होगा। चलिए एक अच्छा सा क्वेश्चन कर लेते हैं जो आपका बहुत ही अच्छा है। ठीक है, क्योंकि ये वाले जो क्वेश्चन है वो तो ऐसे ही हो गए, इसमें आपको कुछ कैलकुलेशन करनी होगी। ठीक है, तो इस प्रश्न को आप नोट डाउन कीजिए, बड़ा अच्छा प्रश्न है। ओके, देखिए प्रश्न आपसे बोल रहा है एक आपका 11 ओम का प्रतिरोध है। ओके, आपसे पूछा है कि 11 ओम प्रतिरोध, 11 ओम प्रतिरोध वाले एक तार, 11 ओम प्रतिरोध वाले एक तार की त्रिज्या को 2 गुना कर दिया जाए, कि त्रिज्या को 2 गुना कर दिया जाए, 2 गुना कर दिया जाए तो तार का नया प्रतिरोध क्या होगा। बहुत अच्छा प्रश्न है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हम करेंगे। प्रतिरोध क्या होगा, ठीक है, यानी कि आपको ये बोला, इंग्लिश वाले स्टूडेंट है उनके लिए बता दूं, इफ द रेडियस ऑफ ए 11 ohm resistance is doubled of before, what is a new resistance of the wire। यानी कि एक वायर है जिसका आपको रेजिस्टेंस दिया है 11 ओम, अगर हमने इसका जो आपकी रेडियस है त्रिज्या है अगर उसको क्या कर दिया 2 गुना कर दिया जाए तो आपसे बोला इसका नया रेजिस्टेंस, नया प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। बड़ा अच्छा प्रश्न है और ऐसे क्वेश्चन आपके बहुत सारे पूछे गए हैं। देखिए करते हैं इस प्रश्न को। देखिए कैसे करेंगे इस प्रश्न को, तो देखिए आपको ये बोला है कि जो रेडियस है वो उसको हमने क्या कर दिया 2 गुना कर दिया जाए। पहले तुमको ये पता लगाना होगा कि रेडियस के ऊपर जो आपका प्रतिरोध है वो डिपेंड कैसे करता है, मतलब प्रतिरोध के ऊपर कैसे निर्भर करता है। तो देखिए मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि जो आपका प्रतिरोध होता है वो तार की लंबाई के समानुपाती होता है और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो देखिए आपका जो रेजिस्टेंस होता है वो उसकी लंबाई के क्या होता है समानुपाती होता है और उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो उसी से हम करेंगे, लंबाई से हमको कोई लेना नहीं है, तो हम यहाँ पर जो आपका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है उसके व्युत्क्रमानुपाती लेंगे। अब देखिए अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल होता क्या है, तो यहाँ पर देखिए ये जो होता है ना इसका ये थिकनेस बोल सकते हो, ये इसका जो आपका सब ये होता है इसको अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखिए अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल होता है ना वो आपका पाई r स्क्वायर ही होता है, बस आपको इतना सा ध्यान रखना है। तो देखिए जो आपका जो प्रतिरोध है नया प्रतिरोध वो उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो पहले हम क्या करते हैं इससे वैल्यू निकालते हैं। तो देखिए यहां पर जो पाई तो है वो तो आपका कांस्टेंट ही रहेगा, तो r समानुपाती 1 अपॉन पाई और r का मतलब हो जाएगा 2r का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर देखिए r समानुपाती 1 अपॉन 4 पाई r स्क्वायर ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर आपको ना एक चीज ध्यान रखनी है, क्या चीज, देखिए नॉर्मली जब आपका जो तार था जिसकी लंबाई अगर पहले की उसकी त्रिज्या पहले के समान होती तो क्या होता r समानुपाती 1 अपॉन पाई r स्क्वायर होता या नहीं होता, होता ना। जब हम लंबाई आपकी जो त्रिज्या है रेडियस है वो r ही रखते तो उस स्थिति में आपका जो इसका जो रेजिस्टेंस होता उसका प्रतिरोध होता वो इस प्रकार से होता r समानुपाती 1 अपॉन पाई r स्क्वायर। लेकिन अब अगर हमने 2 गुना ले ली इसकी त्रिज्या तो r समानुपाती 1 अपॉन 4 पाई r स्क्वायर हो गया। मतलब क्या होगा पहले का देखिए 1/4, यहां पर देखिए 1/4 आ रहा है ना, 1/4 हो जाएगा पहले का। तो अब देखिए यानी कि पहले आपको दिया है 11 ओम, तो 11 ओम का क्या हो जाएगा 1/4, यानी कि नया प्रतिरोध आ जाएगा r डैश से मैं शो कर देता हूं वो आ जाएगा 11/4। अब इसको आप हल कर लीजिए तो 4 दूनी 8, ठीक है, और ये आपका बच गया 3, तो 7 चौक 28 पॉइंट लग जाएगा, 7 चौक 28 और ये 5, यानी कि
2.75 ओम। ठीक है, ये आपका नया रेजिस्टेंस, नया प्रतिरोध आ गया। जब तार की हमने रेडियस है उसको दोगुनी कर दी तो उसका जो नया प्रतिरोध निकल के आ गया वो आ गया 2.75 ओम। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कीजिए। मैं कुछ अच्छा सा क्वेश्चन है एक और ढूंढ लेता हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन है जो हम करेंगे। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को डाउन कीजिए, ऐसे क्वेश्चन है वो हम ढूंढ लेते हैं। ओके चलिए, आप क्वेश्चन नोट डाउन कीजिए, वीडियो को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं, फिर ऐसे कैसे क्वेश्चन है वो हम यहाँ पर करेंगे। ओके, बहुत सारे क्वेश्चन है ऐसे कैसे जो अपनी एग्जाम में पूछे गए हैं, और मैं आपको डायरेक्ट तरीका बता दूंगा। अगर आप डायरेक्ट चाहते हैं कि इतनी लंबी कैलकुलेशन नहीं करें और आप चाहते हैं कि सर डायरेक्ट हमको बता दो कि हम कैसे ज्ञात करें, जब आपको ऐसा दिया गया हो कि दोगुनी कर दी जाए तो क्या होगा, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। चलिए अगला प्रश्न है वो करते हैं, वो आपका सेम ऐसा ही है। ठीक है, आपको बोला गया है 12 ओम वाले एक तार है उसको दोगुना कर दिया जाए। ठीक है, प्रश्न इस प्रकार से है, उसको नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, अच्छे अच्छे प्रश्न है वो हम करेंगे आज। रेजिस्टेंस पर आधारित न्यूमेरिकल है जो बहुत अच्छे अच्छे अपने एग्जाम में पूछे गए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो ये है 12 ओम प्रतिरोध, इंग्लिश में बोल दूंगा अभी मैं इंग्लिश में, 12 ओम प्रतिरोध वाले तार को, 12 ओम प्रतिरोध वाले तार को दो गुना कर दिया जाए, दो गुना कर दिया जाए। दिख रहा है क्या ये? ओके, मैं बोल भी रहा हूं, वैसे इसमें इंक कम है। 12 ओम प्रतिरोध वाले एक तार को दोगुना कर दिया जाए तो नए प्रतिरोध की गणना करो, नए प्रतिरोध की गणना करो। ठीक है, यानी कि आपको ये बोला गया है इफ वी डबल्ड ए 12 ओम रेजिस्टेंस वायर फाइंड या कैलकुलेट न्यू रेजिस्टेंस, यानी कि आपसे बोला गया है 12 ओम रेजिस्टेंस का एक वायर है। ठीक है, और उसको हमने दो गुना कर दिया गया है, तो आपसे पूछा गया है नया प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चन को आप पढ़ते टाइम में थोड़ी सी गलती करोगे और उस छोटी सी गलती की वजह से आपको जो पूरा क्वेश्चन है गलत हो जाएगा। मैं इसमें इंक डाल लेता हूं, तब तक आप ट्राई कीजिए और फिर मैं आपको बताऊंगा क्या गलती करोगे। ये आपका जो प्रश्न है बड़ा सिंपल सा प्रश्न है, इसको आप गलत कर दोगे। ठीक है, आप थोड़ा सा इसको सोचिए, मैं इंक डाल लेता हूं पेन में, तब तक आप सोचिए कि इसका आंसर क्या होगा। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि आप जो है इस क्वेश्चन को गलत कर दोगे, और जो क्वेश्चन है बड़ा सिंपल सा है। ओके, आप इसको गलत कर दोगे मुझे पता है, इसलिए मैंने पहले आपको बोल दिया कि आप इसको गलत करोगे। क्वेश्चन है बड़ा सिंपल सा है, ठीक है, लेकिन आप इसको जल्दीबाजी में गलत कर दोगे। ठीक है, चलिए तो देखिए यहाँ पर ना आपको ये बोला गया है कि इसकी लंबाई दोगुनी करने की नहीं बोला गया है, इसकी थिकनेस मतलब इसकी जो रेडियस है उसको आपका क्या करने की बोल रहा है, आपका दोगुना करने की बोल रहा है। क्वेश्चन को पढ़ते टाइम पे हम छोटी सी गलती करते हैं, आपको सिर्फ ये बोला गया कि तार को दोगुना कर दिया, मतलब आपको ध्यान रखना है कि लंबाई कहीं भी मेंशन नहीं की गई है, यानी कि आपको ये नहीं बोला गया कि लंबाई दोगुनी कर दी जाए। अगर लंबाई को दोगुना कर देगा ना तो ये 24 ओम का हो जाएगा। ठीक है, लेकिन लंबाई दोगुनी नहीं की है, ध्यान रखना है यहां पर दो गुना किया गया है इसका रेडियस यानी कि थिकनेस, और सेम वही क्वेश्चन हो जाएगा अभी हमने जो किया था। मतलब देखिए यानी कि r जो है वो होता है r प्रोपोर्शनल टू 1/a, और 1/a की जो वैल्यू होती है वो होती है पाई r स्क्वायर, और r की वैल्यू जो है वो आपको दी गई है दो गुनी कर दी जाए। ठीक है, सेम यही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दोगुनी कर दी जाए, यानी कि r समानुपाती 1/4 पाई r स्क्वायर। अभी हमने जो किया था सेम वही हो गया, मतलब पहले का 1/4, मतलब 12 तो पहले ही था, r डैश जो निकल के आ गया वो 12 में अगर 4 का भाग लगाएंगे तो आ जाएगा 3 ओम। सेम वही क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज का फर्क है, और इस लैंग्वेज के कारण नहीं जो क्वेश्चन है वो गलत हो जाता है। इसलिए मैं बोल रहा था क्वेश्चन को जब भी हम पढ़ते हैं ना बड़े सावधानी से पढ़ना चाहिए, क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते गलतियां हो जाती हैं। इस क्वेश्चन में कहीं भी मेंशन नहीं किया कि लंबाई को हमने दोगुना किया गया है, तो आपको ये बताना है। ठीक है, सेम क्वेश्चन था, मैंने करा दिया है, मैंने सिर्फ आपको जो लैंग्वेज है जो आप गलती करते हो उसकी लिए मैंने बताया है, आप इसको नोट डाउन करना चाहते कर सकते हैं। वैसे मैं अच्छा सा क्वेश्चन है वो यहाँ पर ढूंढ लेता हूँ। ओके, चलिए अगला जो प्रश्न है बड़ा सिंपल सा है, वैसे तो मैं आपको ऐसे ही बोल के सुना देता हूं। देखिए आपसे प्रश्न पूछा है यदि एक प्रतिरोध है अगर उसको हमने आधा कर दिया जाए, इफ वी
हाफ द रेजिस्टेंस व्हाट विल इफेक्ट ऑन इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि अगर हमने जो आपका प्रतिरोध बह रहा है कि सर्किट में, अगर उसमें जो आपका प्रतिरोध है अगर उसको हमने आधा कर दिया जाए, यानी कि जो रेजिस्टेंस है उसको हमने क्या कर दिया जाए, आधा कर दिया जाए, तो बहने वाली धारा पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, विद्युत धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए धारा होती है I बराबर V अपॉन आर। क्या होती है, I बराबर V अपॉन आर। तो I बराबर V तो सेम है, R बराबर हो जाएगा R/2, ये 2 पर चला जाएगा तो 2V अपॉन आर। यानी क्या हो जाएगी, जो I है ये क्या होती है V अपॉन आर, ये I होती है, तो I बराबर 2I। यानी कि क्या हो जाएगा, जो विद्युत धारा है पहले की 2 गुनी हो जाएगी। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, आपको फॉर्मूले पते होने चाहिए। देखो अगर आपको फॉर्मूले पते हैं आप किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। और बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला आपका ओम का नियम V = AIR। ठीक है, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आपका रेजिस्टेंस है उसको दोगुना किया जाए, ठीक है, अगर प्रतिरोध है उसको दोगुना कर दिया जाए, तो आपकी जो विद्युत धारा है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, विद्युत धारा क्या हो जाएगी आपकी दोगुनी हो जाएगी। वो अगर प्रतिरोध को आधा किया जाए तो विद्युत धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आपकी दोगुनी हो जाएगी। चलिए कुछ ऐसे अच्छे क्वेश्चन हैं उनको हम ढूंढते हैं। ओके चलिए 2-3 क्वेश्चन है उनको भी हम कर लेते हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये छोटा सा क्वेश्चन है, आपको नोट डाउन करने में टाइम भी नहीं लगाओगे। चलिए ऐसे ही 2-3 क्वेश्चन है उनको भी हम कर लेते हैं और फिर आपका जो रेजिस्टेंस है इसको हम खत्म करते हैं। ओके चलिए छोटे क्वेश्चन आप भी सोच रहे होंगे सर कितने सिंपल से क्वेश्चन है, लेकिन जल्दीबाजी में अपन क्या करते हैं, जो छोटे क्वेश्चन है इनको हम क्या करते हैं, गलत कर देते हैं। ओके चलिए अब हम लंबाई वाले जो क्वेश्चन है वो कर लेते हैं। अगर आप ये वाली बुक फॉलो कर रहे हो तो ये देखिए अच्छी बुक है, यूनिक, ये आपका स्पीडी आपका जो यूथ पब्लिकेशन की आती है वो वाली बुक है। और इसका जो क्वेश्चन है वो हम पहुंच चुके हैं 1370। ठीक है, हमने सीरीज का नाम रखा है कि हम 5000 क्वेश्चन की सीरीज करेंगे। तो देखिए 1370 क्वेश्चन लगभग हम खत्म कर चुके हैं। ठीक है, अब चलिए तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है इसमें आपको बोला गया है कि यदि एक तार की लंबाई को यदि एक तार की लंबाई को दोगुना कर दिया जाए, तो एमीटर की रीडिंग पर, देखिए क्वेश्चन ना घुमा के दे दिया, देखो एमीटर की रीडिंग पर, देखो प्रश्न देखिए आप, लैंग्वेज देखिए, रीडिंग इसको हिंदी में ना पाठ्यांक भी बोलते हैं। ओके, ये भी आपको ध्यान रखना है, हिंदी में इसको पाठ्यांक भी बोल सकते हैं। हालांकि जो प्रश्न था उसमें रीडिंग लिख रखा है, लेकिन आपको ध्यान रखना है पाठ्यांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ओके, ऑप्शन अगर आप चाहते हैं तो ऑप्शन में लिखे गए हैं यहाँ पर, देखिए 1/4 हो जाएगा, आधा हो जाएगा, बराबर रहेगा या 3/4 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन है बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन में ना देखिए आपको क्या बोल दिया, एमीटर की रीडिंग, मतलब आपको क्वेश्चन है ना इनडायरेक्टली पूछे गए। मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, ग्रुप डी भर्ती जो हुई थी ना 2018 की, उसमें ना लैंग्वेज का खेल था। मतलब क्वेश्चन बड़े सिंपल थे लेकिन लैंग्वेज के खेल से सारा कुछ लैंग्वेज ने बदला था। मतलब क्वेश्चन बड़े सिंपल से हैं लेकिन स्टूडेंट को समझ ही नहीं आ रहा कि क्वेश्चन पूछ क्या है, लेकिन क्वेश्चन बड़े सिंपल आए थे। ठीक है, हाँ कुछ क्वेश्चन थे जो एक्सट्रीम लेवल के थे, लेकिन हाँ मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि 60 से 70% जो क्वेश्चन थे बड़े इजी थे, लेकिन सारा का सारा जो खेल था वो लैंग्वेज का ही था। देखिए क्वेश्चन आपसे ये बोला है कि एक तार है, उसकी लंबाई को हमने दोगुना कर दिया गया, तो अमीटर, अब देखिए आपको ये पहले ये सोचना पड़ेगा कि अमीटर की रीडिंग होती क्या है, मतलब एमीटर क्या मापता है। पाठ्यांक का मतलब क्या है कि इसके अंदर कितनी वैल्यू दिख रही है एमीटर के अंदर, तो एमीटर मापता क्या है, विद्युत धारा। ठीक है, ये सोचना पड़ेगा आपको, तब जाके इस क्वेश्चन का हल आपको होगा। मतलब आपसे ये पूछा गया है कि भैया कि एक तार है, उसकी लंबाई को हमने दोगुना कर दिया, तो अमीटर यानी कि आपके विद्युत धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए पहले तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा विद्युत धारा होती क्या है। तो I बराबर, देखिए ओम के नियम से हम जानते हैं कि V इक्वल होती है IR। तो पहले तो आपको ये निकालना पड़ेगा कि I है ना वो क्या होगा, I बराबर होगा V अपॉन R। अब सोचिए ये हमारे पास आ गया I बराबर V अपॉन R। अब इसका लंबाई से क्या संबंध है। ठीक है, आप सोच रहे हो सर ये लंबाई से हमको कुछ पता ही नहीं लग रहा, यहाँ पर ये I बराबर तो V अपॉन R है, यहाँ तो कोई लंबाई का लेना देना नहीं है, लेकिन मेरे भाई लेना देना है, रेजिस्टेंस है ना, ये है
रेजिस्टेंस जो है वो है सब कुछ। रेजिस्टेंस होता है लंबाई के समानुपाती और रेजिस्टेंस होता है उसके व्युत्क्रमानुपाती उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के। ये आपको पहले बता चुके हैं। अब देखिए लंबाई के समानुपाती है, मतलब जितनी लंबाई बढ़ाएंगे उसका जो आपका रेजिस्टेंस है उतना ही बढ़ेगा। तो क्या कर दिया हमने, 2 गुना कर दिया जाए लंबाई को, तो नया प्रतिरोध क्या हो गया, R बराबर क्या हो जाएगा 2R, क्योंकि लंबाई को हमने क्या कर दिया 2 गुना, तो प्रतिरोध भी क्या होगा 2 गुना। तो अब देखिए अब जो प्रतिरोध है ना R, वो R नहीं रहा, वो R/2 हो गया, वो 2R हो गया। तो I बराबर देखिए I बराबर V अपॉन और R की जगह क्या रखेंगे 2R, और देखिए I अपॉन वो आपका ये हो गया 1/2 और V अपॉन R, और V अपॉन R क्या होता है I होता है ये रहा। तो I बराबर क्या आ जाएगा I/2, मतलब क्या हो गया विद्युत धारा क्या होगी पहले की आधी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन था ना इस प्रकार देखिए कितना घुमा फिरा के क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन बड़ा सिंपल है लेकिन देखिए कहां जाकर कहां, मतलब आप सोचोगे कि सर विद्युत धारा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ये I बराबर V अपॉन R, इसका लंबाई से कोई संबंध है ही नहीं। आप सोचेंगे सर फिर हम कैसे करें, ठीक है, तो ऐसे यही होगा था आपके ग्रुप डी भर्ती 2018 में, क्वेश्चन कहीं और भाषा कहीं और। ठीक है, आप इसको नोट आउट कीजिए, तब तक मैं कुछ और क्वेश्चन है अच्छा सा क्वेश्चन है यहाँ पर ढूंढ लेते हैं। ओके, आप इस क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए और फिर 1-2 क्वेश्चन है अच्छे वो भी हम ढूंढ लेते हैं। ओके, ओके चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं रेजिस्टेंस का। आपसे पूछा गया है, ठीक है, वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चन है उनको हम बाद में कर लेंगे, ठीक है, लेकिन आपसे ये पूछा गया है कि R इज इक्वल R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ओके, ये आपसे पूछा गया कि आपको दिया है कि R इज इक्वल R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये जो फॉर्मूला है, ये जो सूत्र है वो किसको प्रदर्शित करता है, किसका सूत्र है? आपको ऑप्शंस मैं यहां पर दे देता हूं ABCD। ये आपका श्रेणी क्रम का है, श्रेणी क्रम का तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं वो, मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन का है। दूसरा मतलब आपका समांतर क्रम है, मतलब आपका पैरेलल, ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन का है। तीसरा आपको दिया है रेखीय संयोजन, रेखीय मतलब लीनियर कॉम्बिनेशन, लीनियर जो होता है लीनियर कॉम्बिनेशन। और चौथा आपको दिया है सेतु बंधन, ठीक है, सेतु बंधन मतलब स्टोन सेतु, एक वैज्ञानिक था वो आपको बताऊंगा, स्टोन पोल, ठीक है, आपका वीट स्टोन सेतु था आपका वैज्ञानिक था, जिसने 4 प्रतिरोध है उनको जब जोड़ते हैं तो उसके आधार पर बताया था कि आपका 4 प्रतिरोध को अगर हम जोड़ते हैं तो किस प्रकार से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, तो वो आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, तो यहां पर देखिए जो फॉर्मूला है ना ये निकल के कहां से आया, तो देखिए आपका 2 फॉर्मूले होते हैं, देखिए श्रेणी और समांतर आपने 2 ही पढ़े हैं ना। तो श्रेणी क्या होता है R बराबर R1 प्लस R2, ये तो श्रेणी का होता है। अब देखो आप इसको कैसे भी जोड़ लो, इससे तो कोई होगा ही नहीं, सूत्र ऐसे कैसे रहेगा। लेकिन जो आपका समांतर क्रम का होता है ना 1/R इज इक्वल 1/R1 प्लस 1/R2। अगर आपने यहाँ पर एलसीएम ले लिया ना, देखिए तो अगर एलसीएम आपने ले लिया ना R1 R2 अगर एलसीएम ले लिया तो यहाँ पर देखिए आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर देखिए ऊपर जाएगा R2, इधर करेंगे तो आ जाएगा R1। तो ये 1/R की वैल्यू है। अगर आप R की वैल्यू चाहिए तो इसको उल्टा कर दो, देखिए ये R1 R2 ऊपर चला जाएगा और देखिए ये R2 प्लस R1, इसको मैं R1 प्लस R2 लिख देता हूँ। मतलब क्या है कि ये जो आया फॉर्मूला वो समांतर क्रम यानी कि पैरेलल क्रम में अगर 2 प्रतिरोध 2 रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं उनको आपको डायरेक्ट इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो गाइस आज की इस क्लास में हमने सीखा कि तुल्य प्रतिरोध यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो हम कैसे निकाल सकते हैं। इसके अलावा कुछ न्यूमेरिकल है वो आपके रेजिस्टेंस है उन पर बेस्ड हमने किए हैं। और ये हमारा आज का 32 वीडियो है, हम कर रहे हैं रेलवे भर्ती के लिए कंप्लीट आपका सिलेबस। तो आशा करते हैं वीडियो आपको बहुत ही पसंद आएगा। चैनल पर आप नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलिए कोई भी आपका डाउट है, कोई भी आपको लगता है कि यहाँ पर आपको कुछ और चीज़ चाहिए थी, आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।